जम्बुफलचारुभक्षणं उमात्मं सुविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली हर महादेव काशी विश्वनाथ। दोस्तों, सत्य सनातन संस्कृति इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज सोमवार का दिन है और आज हम शिव चालीसा का पाठ जय गिरजापति दीन दयाला सरा करत संतन प्रतिपाला। आज चंद्रमा सोहतनी के कारण कुंडल नाग फनी के अंग गौर सिंह अंग बहाए मुंड माल तन छाल लगाए वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे मना मात को हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी करते सूल सोहत छवि भारी सदा करत सदा शत्रु क्षयकारी नंदी गणेश सोहै तह जैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणनाओं या छवि को कहीं जात न हो देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप या उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्हारी द्वारी तुरंत सडानंद आप पढ़ायो लव निमेश महामारी गिरायो आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसार त्रिपुरा असुर संयुक्त मचाई सबई कृपा कर लीन बचाई किया तबही भगीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मह तुम संपूर्ण सेवक स्थिति करत सदा वेद नाम महिमा तब गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई प्रकट उदति मंथन में ज्वाला चरे सुरासुर भय विशाला इन दया तह करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब की रहा जीत के लंक विभीषण दिन सहस कमल में हो रहे धारी किन परीक्षा तवई पुरारी एक कमल प्रभु राखे जी कमल नयन पूजत कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए छितवर जय 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 अनंत अविनाशी करौ कृपा घट घट के वासी दुष्ट सकल नित मोह सतावे भ्रम रहे मोहित चैन नावे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आनुबारो लौ त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आनुबारो मातु पिता भ्राता सब पूरी संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी ये खया तुम्हारी आय हरा हुआ संकट भारी धन निर्धन को दे सदा ही जो कोई जावे वह फल पाए आस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी क्षमाऊ नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीश नवावे नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर हो तय शंभु सहाय रिधियों का जो हो अधिकारी पाठ करे सो पावनहारी पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय सी प्रसाद तेही पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताकि रहे कलेसा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन जन के पाप नसावे अंतवास से पुण्य पावे शब्द दियो बोआस तुम्हारी जानी सफल दुख हरव मार नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठी हेमंत ऋत संबत 64 जान आस्तुति 40 शिवही पूर्ण कीन कल्याण। श्रावण मास में आप शिव भक्ति में लीन रहे ओत रहे शिव भक्ति। आइए अब हम श्री शिव विनती का पाठ करते हैं। शिव विनती
नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान भूतीतमीशं गिरीशं क्या सरोली तुमको करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्नमौलिकलोली चारुगङ्गालसत् बालबिन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं रोचुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठे दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुन्नमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं यः शूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुपारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावधुमानाथ पादारविन्दुं भजन्ति लोके परिवानरायणं तात्वसुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोदतात्यापमानं प्रभो पाहि आपन्नमीश शम्भो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं विस्मरेत्तिमायुः-कामार्थसिद्धये वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमाच्युतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वतीपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोऽध्यः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्ति शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ ब्रह्ममुरारि त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुत गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। कस्तूरितिलकं ललाटपटले बच्छं स्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दन सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि पुरेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बरहावशेत प्रियं श्रीवत्साङ्कं मुदारकौस्तुन्दरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयोत्पलचित्तभुङ्गो गोपीसङ्गावृत्तं गोविन्दं कल्वेणुवादनं परं दिव्यभूषणं भजे हेमाद्रितनयां देवाम्बरां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननी गौरीमाप्याभ्यहाम् ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके च माणिकश्चं सत्यशस्तवकं सुभद्रिकां काम्पिल्यवासिनीं
शुक्लं ब्रह्म विचारसार परिमां माध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं महपदां जाट्यन्तारां पां आस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यादेही नमोस्तुते। जय भगवंत अनंत नामय अनग अनेक एक करुणामय जय निर्गन जय जय गुणसागर सुख मंदिर सुंदर अति नागर जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुरमा जनादि शोभाकर ज्ञान विधान मान प्रद पवन सजस पुराण वेदवत धन्य कृतज्ञ गण्यत भंजन नाम अनेक नाम निरंजन सर्व सर्वगत सर्व उदारत बससी सदा हम कहु परिपालय द्वंद्व विपत्ति भव पद विमंजन हृदय वसी राम काम मद गंजन। मंगलो भूमिश्च ऋणहर्तां धनं प्रदं स्त्रास्नु महाकायं सर्वकर्म विरोधकं लोहित लोहितासाक्ष समागना कृपाकरं धर्मात्मज कुंजो भौमो भूतितो भूमिनंदन अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकं भ्रष्टकर्तापहर्तां च सर्वकामां फलं प्रदम् एतानि कुञ्जानामानि नित्यं यं सद्या पठेत् ऋणं न जायते तस्यं धनं शीघ्रमाप्नुयातं धारणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिं समं प्रभं कुमारं शक्त्यस्तं च मङ्गलं प्रणाप्याम् स्त्रोतमङ्गारकस्य दत्तपठीन् सदा नृभे न तेषां भौमजां पीडा स्वाल्पा विभवति क्वचित् अंगारकं महाभाग भगवत्भक्तवत्सलं त्वां नमामि ममाशेत मृणासुं विनाशायं ऋणो दारिद्र्यायं चेयान्यहामृत्यं ब्रह्म भयक्लेशनं स्थापं नश्यन्तु मम सर्वदां तदेवक्रं दुराराध्यं भोक्तभुक्तजित्यात्मनं तुष्टु ददासि साम्राज्यं मनुष्याणां तुं का कथा विनिवेश्य सप्तविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वतत्त्वेन ग्रहराजो महाबलं पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामिश्व शरणं गतं ऋणं दारिद्र्यां दुःखैनं शत्रूणां च भयान्तरम् एभिर्द्वारसवितैलोक्यैर्यं स्फुरति च धरातुतं महति श्रीमानोति हाप्रों युवाम् शान्तं शाश्वत प्रमेयनघं निर्वाण शान्तिं प्रदं ब्रह्म शंभु फणेन्द्र सेव्य निशं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरं गुरुं माया मनुष्यां हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयमस्ति सत्यं वदामि च भावनाखिलन्तरात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगव निर्गदां मे कामादिदोषरहितं कुरुष्मानसं च अदुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामाग्रमण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। सत्य सनातन संस्कृति ब्लॉग के इस महत्वपूर्ण चर्चा अब हम बहुत ही आवश्यक मंत्र का पाठ करेंगे, इसको क्या आप बहुत ही ध्यान से सुनें। श्री शिव पंचमाक्षरम श्रोतम। आज सोमवार का दिन है, सावन का सोमवार, इसलिए महत्वपूर्ण शिव मंत्रों का हम पूर्णतः व्याकरणीय उच्चारण करें। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंद चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाथ वृंद सूर्याय दक्षासुरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय।
वशिष्ठ कुंभोद गौतमार्य मुनीन्द्र देव चर्चित शेखराय चंद्रार्क वैष्णवानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। याक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरम् इदं पुण्यं यं पठ्ठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैनिन्यानां महाकालमोङ्कारं ममलेश्वरं पर्यायां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश्वं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं गणेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नर सप्तशतं कृतं पापं विस्मरणेन विनिश्यते। अयोध्या मथुरा माया काशी कांचित् भवन्तिकां पुरी द्वारावती चैव सप्तैत मोक्षदायिकाम् अन्यानि मुक्तक्षेत्राणि काशी प्राप्तिं करणीं च काशी प्राप्तिमुच्येत नान्यथा तीर्थकोटिभिः। इसके उपरांत हम पाठ करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। रोली कहाँ है जी? रोली कहाँ है भाई? तो लाल सिंदूर है कि रोली है भाई? में रोली हो हम लोग तिलक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अब हम इसके साथ हमने जो नया अध्याय चालू किया है कि जब हम मस्तक तिलक बनाएंगे तो उस समय हम पाठ करेंगे सुंदरकांड। थोड़ा सा भी समय हम बिना गवाए वैदिक मंत्रों का पाठ और उच्चारण पूरी विधि के साथ पूरे जोश के साथ करते रहेंगे। हिंदू धर्म में, हिंदू आस्था में विश्वास रखने वाले, सनातन संस्कृति के महत्वपूर्ण जो अनुसर्गक है उसे मैं निवेदन करता हूँ कि वह भी आत्मसात करें। आत्मसातम ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम वैष्णवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं दुर्गेन्द्रहारं सदा वदन्तं विद्यारण्ये भवं भवामि शरणं नमामि। व्यक्ति जाने का भी बहुत ही महत्वपूर्ण फल मिलता है। इससे ही ये स्थान की प्राप्ति आपको। आइए हम अपना मस्तक तिलक बनाते हैं। भगवान विष्णु का मंत्र मैं आपको बताता हूँ। भगवान विष्णु की स्तुति कैसे करते हैं उसको आप पहले समझिए। भगवान विष्णु की स्तुति में और आदिशक्ति की स्तुति में जो मंत्र है उनका भी उच्चारण मैं करता हूँ। चरणामृत जब आप उसकी महिमा को समझे, चरणामृत की महिमा क्या है, इसको संस्कृत में कहा गया है अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्रीराम पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। और जब अभी आप किसी मंदिर की परिक्रमा करें, किसी वृक्ष की परिक्रमा करें और उसके अंदर आप अगर ध्यान है विष्णु भगवान का बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णदेवाय, वासुदेवाय कृष्णदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मंत्र है विष्णु मंत्र है ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यारगम्यं वन्दे विष्णुवैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। तो शनि मंगल श्रोतम जो हमारे पास है, मंगल मंत्र जो होगा जिससे कि शनिदेव भी प्रसन्न हो। मंदं कृष्ण निवस्तु पश्चिमं मुखं सौराष्ट्रं काश्यपं स्वामी नक्रकुंभं मयोर्विद चित्रमत्र समाचान्दिराराम स्थानां पश्चिमं दिगं
प्रजापति अमोदयव धनुष्यासनम् राष्ट्रत्रिष्ट कृच्छ कृच्छनी रवि सुधा कुर्याद सदा मंगलम। तो आदिशक्ति के जो मंत्र हैं सिद्ध और संपुट मंत्र, सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वसाधरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयभक्ताहिनो देवी दुर्ग देवी नमस्ते। लक्ष्मी लक्ष्ये महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सुदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेष जयतो स्वास्थ्ये स्मृता मदीव दीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हार्णिका तु कन्या सर्वोपकार करणाय सरदार्थ चिदाम। देवी प्रसन्नति हरे प्रसीद प्रसीद मातु जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। अब इसके बाद हम जैसा कि मैंने कहा हम फिर से अब पाठ करेंगे सुंदरकांड। चंदन बनाएंगे और सुंदरकांड हनुमान ते ही परछा कर पुनि किन्न प्रणाम। राम काज कीन्हे बुनु मोहि कछा कहाँ विश्राम। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलेउ हनुमान। कनक कोट विचित्र मतिकृत सुंदर तनाम घना। गणवादी हट सुभट बीति चारु तुर बहु विधि हट। गजबारी खच्चर निकट पदचर रथ बहुथन ही को बने। बहुरूप निशिचर जूथा दिवर सेन वर्णत नहीं बने। बनबान उपवन वाटिका सरकूप बाही सोहई। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मणिमन मोह। चौमाल देह विशाल शैर समान अतिबल गर्जही। नाना अठारन वीर ही बहुबुद्धि एक तर्जही। करी जतन भट कोटिन विकट तन सागर चहुदिशि रक्षई। कौ महिष मानुष धेनुखर खल निशाचर भक्षई। ए लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर ही त्याग ही गति है सही। और रखवारे देती बहु कपि मन किन्न विचार। अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। तात स्वर्ग अपवर्ग डरई तुलाय कंग। पूर्णता ही सकल विधि जो सुख लव सतसंग। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाई। नव तुलसी का वृंद देगी हरस कपिराई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुन जुगल जन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर। इन कृपा सुमिरी गुण भरय विलोचन नीर। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुख देखि जानकी दीन। आबहु सुनि भाग्योदसम राम ही भानु समान। परुष वचन सुनि काढ़यसि भोला अति किसियान। भवन गयउ दस कंधर इहा पिशाचिनी वृंद। सीत ही त्रास दिखावही हरहि रूप बहुमंद। जहता गई सकल सब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि मारहि निशाचर पूछ। कवि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका
का डारी तब तानु अशोक अंगर दीन हरि उस कर गहेऊ कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वासा जान मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दासा रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर आस कही कवि गद गद भयऊ हरे विलोचन नी का मतलब पानी में विलोचन का आंखों में आंसू विलोचन नीर का मतलब कि आंखों में पानी निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृषाण जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। सुंदरकांड का पाठ करने से आपको बहुत ही सार्थक और सकारात्मक परिणाम सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ही हाय परम लघु ब्याल देख बुद्धि बल निपुण कपि कयउ जान की जा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ कछु मारे सी कछु मंदेसी कछु मिले सी धरि दूरी कछु पुनि जाय पुकार प्रभु मरकट बल पूरी ब्रह्मास्त्र ते ही सौधा कवि मन किन्ह विचार जो मन ब्रह्मा सर मानव महिमा मिटही अपार कवि विलोकी दशानन वियसा कही दुर्बार सुतबद सुरति किन्ही पुनि उपजा हृदय विषाद जागे बल्लवलेशिते जिते चराचर झाय दासु दूत में जा करी हरियाने प्रिय नारी। प्रणत बाल रघुनायक करुणा सिंधु भरारी गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसारी मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान कपि के ममता पूछ पर सबहि कहु समुझाय तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। पावक देहु लगाए का मतलब अग्नि लगाई आग लगा दी। हरि प्रेरित तेई अवसर चले मरुत उचास अट्ठहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग आकाश ऊंच बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोई जनक सुता के आग ठाड़ भयउ कर जोई जनक सुतहि समुझाई करी बहु विधि धीरज दीन चरण कमल सिरु नाई कपि गवनु राम पहि कीन जाय पुकारे ते सब बनु उजार विवराज सुनि सुग्रीव हरस कवि करी आय प्रभु काज प्रीति सहित जब भेटे रघुपति करुणा पुंज पुंज कुशल नाथ अब कुशल देहि पदगंज नाम पहारु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्र ही जाहि पान के ही बाट। हमने स्टार्ट किया है श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोक का भी पाठ, इसलिए अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। क्योंकि हम ये चंदन बना लेंगे और उसको लगा लेंगे, और जो चंदन हम घिस रहे हैं तो इस क्रम में हमने समय नष्ट करते हुए उसके रामचरित मानस की इस महत्वपूर्ण सुंदर कांड के पाठ की जो नई ये हमने चलाई है सीरीज, ये सत्य सनातन संस्कृति के बहुत ही उत्कृष्ट सीरीजों में से इसको भारी मात्रा में करोड़ों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। गाँव ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर काशी की धरा से काशी पुत्र गाँव ब्लॉग आप सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं और शिव भक्ति में आप लीन हो जाए। श्रावण का महीना है और बीच में ही मनमास लग रहा है परसों से, तो आप पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं जो कि वाराणसी कन्हैया चित्र मंदिर सिनेमा हॉल केसीएम मॉल के बगल वाली गली में है पुरुषोत्तम भगवान जी का मंदिर। तो मालपुआ चढ़ाएँ वहाँ पे और 1 मास का मलमास का दंडवत प्रणाम होगा। और उसके बाद फिर तत्पश्चात आखिरी 15 दिन फिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन चालू हो जाएंगे। और सावन में तो 59 दिन पूरे भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे अनवरत, मंदिर हमेशा खुला। सुनी प्रभु वचन विलो विमुख गात हर्षि हनुमंत चरयु परयु प्रेमाकुल
त्राहि त्राहि भगवन ताकौ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तव प्रभाव बड़वालही, जय सकल खल तूल कविपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ चिक्करही दिंगज डोली मही, गिरी लोल सागर खर भरी, मन हर्ष समगंधर्व सुनि मुनि नाग किन्नर दुख तरे, कट कट ही संकट मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही, सही सकन बार उदार अहिपति बार बार ही सोवही, गह दशन पुनि पुनि कर मठ पृष्ठ कठोर सो किवि सोहई, रघुवीर रुचिर प्रधान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी, जनु कर्मठ कर पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी, हे विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कभी भी भालु के समान बड़े बानर, उसी की चर्चा की जाए। राम बाण अहि गण गरे निगर निशाचर भेक, जब लगी कृष्ण तब लगी जतऊ करऊ तजी देख, सचिव वैद्य गुरु तीन जो श्री बोलई भय आश, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत, बार बार पद लगाऊ विनय करऊ दस शीश, परिहरि मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश, मुनि बोलास्ति निज सिद्ध सन कहि पठई आवाज, तुरत सुमय प्रभु सन कही पाए सुअवसरता। मुनि पुलस्त के शिष्य, किसके शिष्य? मुनि पुलस्त के शिष्य। और देखिए बार बार लागो विनय करई दस, मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई आवाज। इस तरीके से कुशलाधीश का जो वर्णन है श्री राम के सुंदरकांड को समझने की कोशिश करें। बहुत ही सुंदर कांड किया गया था, कर्तव्य किया गया था इस अध्याय में, इसलिए इसका नाम है सुंदरकांड। सुंदर बात है, अच्छी बात है। तात चरण गहि मागहु राघव मोर दुलार, सीता देहु राम कहु अतिथ न होई तुम्हार, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा कला वश कोई, मैं रघुवीर शरण अब जाऊ देहु जानि कोई, जिन पायन के पादुकन्नी भरुत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कही इन नैनि अब जाय, शरणागत कहु जे तजहि निजानिहित हनुमान, ते नर पावर पापमय तिन नहीं विलोकत हान, उभय भादि देहियानहु हासिका कृपा निके, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। जय श्री जय श्री। देखिए हम चंदन लगा रहे हैं अपने मस्तक पर, इसका हमने मंत्र आपको बताया था। ओम श्री केशवाय नमः, 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 ओम श्री केशवाय नमः। देखिए हर अंग पर शरीर के मस्तक पे, उदर पे, हस्त पे, इस पे तिलक लगाने का अलग अलग मंत्र है। तो हम मस्तक तिलक कर रहे हैं तो मस्तक तिलक का मंत्र है विष्णु जी का यह मंत्र ओम श्री केशवाय। इसी का आप लोग तिलक लगाने का मस्तक पे मंत्र है ओम श्री केशवाय, याद रखें। इसके उपरांत हम श्रीमद् भगवद गीता के मंत्र श्लोकों का बनाएंगे तिलक लगाने के बाद स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के मंत्र श्लोक बहुत ही दुर्लभ है, उनका अर्थ जानने के बाद आपको सत्य सनातन की सच्चाई के बारे में बता दें। इसके पथ पर चलने के लिए, अग्रसरित होने के लिए कहा गया है
महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है? मनुष्य के उन महत्वपूर्ण और अति आवश्यक गुणों की चर्चा करती है जो गुणों को वो इन्हीं कारणों से नहीं समझ पाता, उसका बोध नहीं कर पाता। ऐसे ही लोगों को कराने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना बहुत जरूरी है। उनके शब्दों उनके मंत्रों सही उच्चारण और उसकी सही व्याख्या को प्रदर्शित करता है और मनुष्य के सही कर्मों को व्याख्यायित करता है। श्रीमद् भगवत कर्तव्य और जो आपको करना चाहिए आपने पूरे जीवन भाग उस पर चर्चाओं परिचर्चाओं का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण जो प्रदर्शित करता है। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत। और कई तरह के सन्यासियों ने यथार्थ गीता का भी वर्णन किया है, क्योंकि गीता पढ़ने के बाद उन्हें क्या समझ में आया, उनके क्या विचार थे श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद। ये जो वर्णन हम पाते हैं यथार्थ गीताओं का, इसको ध्यान रखें। श्रीमद् भगवत गीता वो का इसका मतलब समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए, सभ्यता को समझिए और आत्मसात करें। अपने ईष्ट के ध्यान श्री रामचरितमानस का जो पाठ हम करते हैं इसका महत्व आपको बता दें। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए श्री राम का इतना बड़ा। और श्री राम जो थे अपने वचन पर अड़िग रहते हुए सर्व प्रकार से सांसारिक सुखों का त्याग करते हुए अपने वचन के अपने कहे हुए शब्दों के लिए और दिए हुए वचन के लिए सर्वस्व जीवन उन्होंने संकल्प लिया था, उसको उन्होंने साक्षात्कार किया। उसका साक्षात्कार आप कर ले, यही है सुंदरकांड और यही है श्री रामायण। रामायण की रचना की और इसको आत्मसात किया, इसको संकलित किया और इसका निर्माण किया लेखन श्रेणी में। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इसको लिखा और आज के आधुनिक युग के लोगों के बीच में यहाँ पर लाया, पुनर्संकलन जो किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और इन्होंने बताया कि लेखन की इस कला में ये आध्यात्म का ये जो महत्वपूर्ण सम्मिश्रण है, यह प्रदर्शित करता है हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे धर्मात्माओं को, हमारे उन महत्वपूर्ण कर्तव्यों को, निष्ठा को और हमारे उस महत्वपूर्ण त्याग को, क्योंकि देव रूप देवत्व में होते हुए और चूँकि वह मनुष्य अवतार में थे श्री हरि विष्णु, तो विष्णु जी के मनुष्य अवतार श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की वो जो उन्होंने अलग जलाई, इसको आप आत्मसात करें, इस चीज़ों को समझें। क्या कहा है वेदों ने, क्या कहा है मनुस्मृति ने, क्या कहा है हमारे उपनिषदों ने, और क्या कहते हैं वो जो लिखे गए, जो लिखे जा चुके अरण्य, अनेकों अनेकों सत्य, अनेकों नियम, अनेकों धर्म, अनेकों तरह की प्रथाएं और उन प्रथाओं का फिर बंद किया जाना और उन प्रथाओं को दोबारा से चालू किया जाना, और हर चीज़ के लिए और हर एक वस्तु की, हर एक प्राणी की क्या विधान है, क्या अनुष्ठान, उसकी जानकारी लेना, यही सत्य सनातन संस्कृति का देश है। अब हम यथार्थ गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में से कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ करने जा रहे हैं, तो आप बहुत ही संजीदगी से ध्यान दें और बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में से हमने चलाया है चैप्टर गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की हम आपको बताना है। सत्य रहे और
तैयार रहें। अब मैं पाठ करने जा रहा हूँ गीता विषय। आपको नियमित बताएंगे कि आपके डेली लाइफ में क्या यूज श्रीमद् भगवत गीता, आपके नियमित जीवन में क्या इस्तेमाल है श्रीमद् भगवत गीता। आपके लिए श्लोक हैं, इस श्लोक का महत्व कैसे हम इनका अनुसार करें, इस तरीके से हम इनके व्यवहार को समझें, इस तरीके से हम इनकी उपयोगिता को समझें, आगे जो लिख गए चले गए उनमें क्या करने की कोशिश की, क्या इस तरीके का समाज में परिवर्तन लाएगा व्याकरण, इसकी हम सार्थकता आपके साथ करने जा रहे हैं। आइए काशी के साथ आप सुनिए गीता का पाठ करने जा रहे हैं। इसमें हम श्लोकों की गाँव लेकर चल रहे हैं। इसमें कई श्लोकों को हमने उच्चारित किया, उसके अर्थों को बताया। क्या आप उसे सीख रहे हैं? चीज़ों को आप बताइए। श्रीमद् भगवत गीता हमारा जो है ये जो मस्तक तिलक किया है, इसमें जो विधि हमने आपको बताई, तिलक को आप शुद्ध चंदन की लकड़ी से प्राप्त करें और जब भी तिलक करें पूरा ये लगा लें लकड़ी शुद्ध चंदन की। उसके बाद ऐसे पूरी से बिल्कुल काटें और उसके बाद सीधा ये तिलक पीला अष्टगंध, उसके बाद लाल रोली और उसके बाद फिर पूरा लकड़ी की चंदन से ये बॉर्डर लाइन चिन्ह और बोले ओम श्री केशवाय नमः, 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 ओम श्री केशवाय नमः। आइए हम यथा गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का पाठ करते हैं, उसके अर्थ को आपको बताते हैं। हमने आपको श्लोक नंबर 18 तक बताया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक नंबर 19। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्याद्राच्यत नमश्च पृथ्वी देव तुमुलो व्युनानादयम्। घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण करते। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का समन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपत्ति बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उसका बल शनः शनः क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियाँ सर्वथा शांत हो जाएंगी। मतलब कि जब सफल होंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अथ व्यवस्थितांध्र दृष्ट्वा धातराष्ट्रत्वपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्म्यहं पांडवं ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। और यहीं पर अर्जुन कहते हैं कि सेनयूरुभ्योर्मध्ये रथम स्थापत्य में अच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कभी ध्वजा यानी कि वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। उसको कहते हैं ध्वज चंचल थी, इसलिए कपि ध्वज कहा गया। किंतु नहीं, यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सममान निरादर आदर ही, ये रामचरितमानस में 13वें अध्याय का छंद, 7वां नंबर का छंद है, 13वें अध्याय में भी। तो प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है। तो इस प्रकार से हम ध्वजा का वर्णन करते हैं। तो उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम अर्थात जो हृदय के सर्व ज्ञाता योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत। अच्युत का मतलब जो कभी च्युत नहीं होता। तो हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं है, इष्ट को यानी आपके सद्गुरु से की गई प्रार्थना है कि किस लिए खड़ा करें। ये प्रश्न आता है। इस प्रश्न में देखिए आता है
यावदेता निर्रीक्षेभ्यहं योद्धा कामनवस्ति स्थानं कैमर्यां स योध्यवे मनुष्यमरण समुद्यमे। श्लोक नंबर 22 श्रीमद् भगवत। जब तक मैं स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूँ, अर्जुन कहते हैं, तो इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना। श्लोक नंबर 23 यो यत्स्यमानावेक्षयां ये तृत्य समागतां राष्ट्रस्य दुर्बुद्धितेन युद्धेर्प्रीचित्कीर्षवम्। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करे। और मोह रूपी दुर्योधन, मोहमयी पृथ्वियों का कल्याण चाहने वाले जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देखूँ। इस प्रकार से हमने आपको श्लोक नंबर 23 तक पढ़ाया। अब इसके बाद सव्य बोलेंगे, तो सव्यव्य उवाच से हम कल स्टार्ट करेंगे। काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी मनन, काशी दर्शन और श्री विश्वनाथ कॉरिडोर धाम काशी के इस महत्वपूर्ण आंचल से प्रेरित एवं उत्प्रेरित काशी पुत्र काम ब्लॉग आप सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपके महत्वपूर्ण सत्य सनातन संस्कृति ब्लॉग के इस महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल काम ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर बने रहें, जमे रहें और हर प्रकार से आप निरोग रहें। अब हम इस वीडियो का समापन करने जा रहे हैं, तो आइए आप देख लीजिए किस प्रकार से हम अपने इस दरबार को हमने सजाया है। तो अब हम इस वीडियो का अंत करेंगे। जरा बंद कर दो तो, इधर आओ। काशी भ्रमण, काशी यात्रा इस महत्व देखिए, हम जो मंदिर आपको दिखा रहे हैं अपना, बहुत ही सुंदर हमने यहाँ पे सेटअप बनाया है, जो कि वेद और दर्शन को इस प्रकार से आपके साथ आप कर सकते हैं और साधारण मंत्रों का भी जाप करके, पूजा पाठ करके अपने आप आत्मा और परमात्मा से जोड़ सकते हैं। काशी की धरा पर आए और श्रावण मास में जल चढ़ाएं भगवान श्री विश्वनाथ को, और मलमास में श्री पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। इसी तरह बने रहें, जमे रहें। सत्य सनातन संस्कृति ब्लॉग को एक महत्वपूर्ण शिखर तक ऊंचाई तक पहुँचाएँ। भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें। काम ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव।